ओम शांति। बहुत सारों का मन जब परमात्मा की याद करने बैठते होंगे नहीं लगता होगा, या बैठते भी होंगे तो मन में बहुत सारे ख्याल आते रहते होंगे। मन भटकता रहता है इधर उधर। बैठते भी हैं तो मन में बहुत सारे सवाल चलते हैं कि कुछ काम है तो वो काम के भी चल रहा है, या चूल्हे में कुछ रखा है वो भी चल रहा है कि वो जल ना जाए, या कहीं पैसे देने हैं वो उसकी भी टेंशन है, किसी का कर्जा चुकाना है उसकी भी टेंशन है तो वो भी आ रहा है, बिल्स देने हैं, किसी का बिल पे करना है, कोई इंस्टॉलमेंट याद आ गई है, तब तक फ़ोन भी बज रहा है पीछे से, तो बोल रहे हैं कि यार कोई उठा ले उसे, और पूजा करते करते बोल रहे हैं कि उठा ले। इस तरीके से कर रहे हैं तो बहुत सारे डिस्टर्बेंस हैं। और हमने फिर एक चीज़ सीख लिया है कि ठीक है, डिस्टर्बेंस है, कोई इशू नहीं है, बस चीज़ें परफेक्ट कर लो। चीज़ें परफेक्ट करने का मतलब कि पूजा करनी है तो साफ़ सफाई रखो, अपनी भी, खुद भी नहाओ, अच्छे कपड़े पहनो, और जहाँ पे पूजा करते हैं उसकी भी साफ़ सफाई करो। वहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं, जो फ़ोटो, उनको पानी से साफ़ करो या हाथ से साफ़ करो, और अच्छा दिया जलाओ, अच्छी धूप जगाओ, अच्छी जिसमें फ्रेगरेंस हो, अच्छी अगरबत्ती जगाओ, और ये सब करो, अच्छे फूल चढ़ाओ, अच्छा प्रसाद चढ़ाओ। और यही हमने कर दिया क्योंकि हमें जो मेन कनेक्शन है वो जोड़ना आता नहीं है, तो हम ये चीज़ें कर लेते हैं। और धीरे 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 ये काफ़ी टफ होता जा रहा है। क्यों टफ हो रहा है? क्योंकि हम असल जो हमारी पहचान है ना उससे काफ़ी दूर होते जा रहे हैं। पूजा करने का मतलब ही ये था कि मन से उस परमात्मा को याद करना। सतयुग में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, त्रेता युग में ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन द्वापर युग से जब आत्मा की क्वालिटीज़ कम होने लगी, कम कैसे हुई? क्योंकि अवगुण आने लगे, लोग झूठ बोलने लगे, एक दूसरे को मारने लगे, तो फिर अवगुण आने लगे आत्मा के अंदर, तो तभी उसका परिणाम ऐसा हुआ। और धीरे धीरे आज कलयुग में आप देख रहे हो, कोई किसी को नहीं पहचान रहा। एक दूसरे के साथ वो तभी तक हैं जब तक उनका मतलब है दूसरे के साथ, मतलब निकला तो राम राम। और यहाँ तक इतना कि अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को मारने के लिए भी नहीं घबराते हैं। तो क्या हुआ कि आत्मा की क्वालिटी इतनी कम हो गई है, और हमें भी आजकल ये लग रहा है कि कैसे फिर भगवान को याद करें यार। इतनी सारी इम्प्योरिटीज़ हमारे अंदर आ गई हैं, और कनेक्शन नहीं बना सकते, हम बैठ ही नहीं सकते हैं यार ऐसे। परमात्मा की याद में हम ऐसे नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि हम बैठ ही नहीं सकते हैं। हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है आज की डेट में कि हम खुद अकेले हम बोर हो जाएंगे। अगर हम एक दिन पूरे अकेले बिना मोबाइल के अपने साथ रहें अकेले, तो हम पागल हो जाएंगे कि मैं करूँ तो करूँ क्या। ऐसा हो गया। हमें किसी की ज़रूरत है, कोई ना कोई हमारे साथ होना चाहिए जिसके साथ हम बात करें। अगर कोई नहीं है तो हम कॉल मिला लेते हैं कि भाई कैसा है, अपने घर वालों को या किसी को भी हम फ़ोन मिलाकर बात करते हैं। हम इंगेजिंग रहना चाहते हैं, लेकिन खुद के साथ रहने से हम डरते हैं। हम अकेला रह ही नहीं सकते, मतलब रह ही नहीं पा रहे हैं। क्या हो गया इसे? अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे, तो अकेले रहने में दिक्कत क्या है? जब अकेले आना है, अकेले ही जाना है, तो ये जो बीच का टाइम पीरियड है इसमें दूसरे की ज़रूरत क्यों पड़ी? मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रिश्ते नाते छोड़ दो, ये नहीं है। रिश्ते नाते निभाओ, लेकिन खुद अकेले रहने की क्षमता है तुम में, अपने साथ रह सकते हो। अपने साथ रहने से क्यों घबरा रहे हो? और जब तुम अपने साथ कंफर्ट महसूस करोगे, सहज महसूस करोगे, तो फिर तुम्हें और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत नहीं पड़ेगी मतलब ऐसा नहीं है कि तुम दुनियादारी से रिश्ता नाता छोड़ दो। इसका मतलब है कि सब कुछ देखेंगे, अगर कोई छोड़ भी दे तो तुम्हें कोई हलचल ना हो, और कोई साथ भी है तो ज़्यादा खुशी ना हो। बस एक नॉर्मल सा सिचुएशन है, जैसे फूल है, चाहे उसे मंदिर में चढ़ाओ, चाहे किसी की अर्थी पे चढ़ाओ, वो ये नहीं कहता कि मुझे कहाँ चढ़ा दिया। वो हर जगह ऐसा ही रहता है। तो ऐसी जब हमारी स्थिति होती है, वो कब होगी ऐसी?
यानी सुख या दुख में एक समान स्थिति, जब हम अपने मूल स्वभाव में आएंगे। तो परमात्मा को याद करने का सबसे मेन चीज़ है कि अभी इनिशियली हमें नहीं पता है कि परमात्मा को कैसा याद करना, परमात्मा दिखता कैसा है, और हमें तो यही इमेजिनिंग हुई है कि परमात्मा कोई वो चीज़ है क्या, जैसे शिव शंकर हैं, हनुमान जी हैं, शक्ति हैं, देवी देवता हैं, सब ने अलग अलग बना रखे हैं और सबकी बॉडी है, सबकी आँखें हैं, हाथ हैं, पाँव हैं, पेट है, सर है, कान है, हमने यही इमेजिन कर रखा है। और इसी को हम जब ध्यान भी करते हैं तो मुश्किल से 1-2 सेकंड के लिए वो इमेज आती है, फिर चली जाती है। तो जब फर्स्ट टाइम बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं और हम चाहते हैं कि भगवान मैं तुम्हें याद करना चाहता हूँ, पर मुझे नहीं पता मैं कैसे याद करूँ, तो मैं एक सरल सी विधि तुम्हें बता रहा हूँ। कुछ मत करो, बस मन से बोलना आता है। मन से कैसे? जब दिल से किसी को बोलते हो, जब कोई तुमसे बोलता है भारी भारी, तो तुम्हें पता चलता है ना कि तू भारी भारी बोल रहा है, तो दिल से नहीं बोल रहा है। जैसे हम किसी को बोलते हैं सॉरी बोल, तो सॉरी बोल देता है, लेकिन अगर वो दिल से सॉरी बोल रहा है तो हमें पता चल जाता है। लेकिन बार बार बोल रहा है तो हम बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, दिल से बोल, तो मन से नहीं बोल रहा है। तो वो जो हम फील करते हैं ना कि हाँ ये दिल से बोल रहा है या ये बार बार बोल रहा है, तो वही अपने साथ भी अप्लाई करना है कि अपने दिल से बोलना है। तुम्हें नहीं पता है कि परमात्मा है सामने या नहीं है, वो सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं। बस अपने मन से और अपने दिल से वो सारी चीज़ें बताओ। कोई प्रॉब्लम है ना लाइफ में, सबकी प्रॉब्लम है यार, ये टाइम ही ऐसा है, सबकी प्रॉब्लम है। और अगर तुम चाहते हो कि शांति, सुखी, खुश तुम रहो अंदर से, आनंद तुम्हें मिले, प्रेम तुम्हें मिले, ज्ञान तुम्हें मिले, शक्ति तुम्हें मिले, तुम सुखी रहो, खुश रहो अंदर से, बाहर की चीज़ों पे तुम्हारी डिपेंडेंसी ना रहे कि हाँ बाहर की चीज़ें से ही मुझे खुशी मिलती है, बाहर की चीज़ों से ही मुझे सुख मिलता है, बाहर की चीज़ों से ही मुझे आनंद मिलता है, तो ये गलत धारणा है। मेन चीज़ है तुम्हारी आंतरिक शक्ति। बहुत सारी ऐसे महान हस्ती हैं इस दुनिया में जिनके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन शांति नहीं है। वो साधु महात्मा के पास जाते हैं कि हमें शांति चाहिए, हमें खुशी चाहिए, हमें सुख चाहिए, शांति नहीं है लाइफ में। बहुत सारी ऐसी भी मैरिजेस हैं जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं लेकिन उनकी पत्नी उन्हें डाइवोर्स दे चुकी है। बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेस भी हैं। तो क्यों हो रहा है ऐसे? क्योंकि अंदर से वो प्रेम नहीं जागा है, बस बाहरी लेवल पे ही हम सुलझाने पे लगे हैं। जैसा एक पेड़ है ना, पौधा है, उसे पानी नहीं दोगे, उसे खाद नहीं दोगे, तो बाहर तुम उसे जितना भी सजाओ, अंदर वो मरता ही रहेगा। उसकी जड़ में पानी नहीं डाला, उसकी जड़ में खाद नहीं डाली, तो बाहर पत्तियों पे पानी देने से कुछ नहीं होगा। उसके जो तना होता है उस पर पानी डालने से कुछ नहीं होगा, उसके जड़ पे देना पड़ेगा। तो ठीक वैसे ही है, हम बाहरी लेवल पे ही रिश्तों को सुलझाने पे लगे हैं कि चल घूमने चल जा, या कुछ गिफ्ट दे दे उसे, या कहीं मूवी देखने चले जाओ। ये चीज़ भी हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो नहीं करी, तो फिर एक झगड़े की बात है। बस एक गलती हुई नहीं और सारा रिश्ता ख़त्म। तो खुद को जहाँ पर वर्क करना है वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जैसे बीज है, बीज को अगर सही ज़मीन और पानी नहीं मिला, पोषण नहीं मिला, तो वृक्ष नहीं बन पाएगा या पौधा नहीं बन पाएगा। तो ठीक उसी तरीके से अगर आत्मा को नहीं जाना, खुद की पहचान नहीं जानी और मन से नहीं किया परमात्मा को याद, तो वो कनेक्शन बनेगा ही नहीं। तो परमात्मा को कैसे याद करना है? मन से कहो जो भी आपकी प्रॉब्लम है कि परमात्मा हे भगवान, मुझे नहीं पता है तू कैसा दिखता है, मुझे नहीं पता है तू सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, और मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही, बहुत सारी गलत चीज़ें हैं, बहुत सारी मिक्सअप हो चुका है लाइफ में, समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। एक टेंशन ख़त्म हो रही, दूसरी आ रही, तीसरी आ रही, चौथी आ रही, मेरा माइंड फट सा रहा है
मैं क्या करूं बाबा। और मैं अपनी सारी मुसीबतें तुम्हें अभी मैं बता रहा हूँ, तुम सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। और बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। बाबा मुझे नहीं पता है कि अभी मेरे लिए ये समय सही है या नहीं है। मुझे सच में आगे का बिल्कुल भी नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। अभी का सिचुएशन देख के मुझे नहीं लग रहा कि आगे क्या होगा बाबा। मुझे आगे ऐसा लग रहा है जैसे सब अंधेरा अंधेरा है, लाइफ कहाँ जाएगी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है बाबा। मैं करूँ तो करूँ क्या। बस मैं ये सारी चीज़ें तुम्हें बता रहा हूँ, और मुझ पर कृपा करना बाबा, मेरा हाथ थामो बाबा। बस मेरा गाइडेंस बनकर चलो मेरे साथ, मुझे शक्तियाँ दो बाबा, मुझे अपनी गोद में ले लो बाबा। और मुझे नहीं पता कैसे याद करना है, और मेरे माइंड में देखो कितनी सारी चीज़ें चल रही है। अभी मैं जैसे आँख बंद कर रहा हूँ तो देखो इतनी सारी चीज़ें चल रही है। ये गंदा विचार आ रहा है, देखिए ये यहाँ की याद आ रही है, देखो ये यहाँ का याद आ रहा है। तो परमात्मा को ऐसे समझाओ जैसे परमात्मा तुम्हारे साथ है, और तुम्हारे यहाँ का जो भी चल रहा है वो सामने एक बड़ी सी स्क्रीन पे दिख रहा है। तुम बाबा की गोदी में बैठे हो, तुम्हारे मन का सारा विचार उस स्क्रीन पे दिख रहा है, और बाबा भी पीछे से देख रहे हैं। तुम बाबा को एक्सप्लेन कर रहे हो, बाबा ये भी दिख रहा है, बाबा ये भी दिख रहा है, देखो ये कितना गंदा विचार आ रहा है, ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ की मुझे याद आ रही है बाबा, ये भी देखो, ये भी देखो बाबा। बताओ, 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 बताओ। और एक समय ऐसा आएगा, परमात्मा कहते हैं कि अगर तूने एक हिम्मत का कदम मेरी तरफ बढ़ाया तो मैं पदम गुना कदम तेरी तरफ बढ़ूंगा मेरे बच्चे। ये परमात्मा का प्रॉमिस है कि तू एक हिम्मत का कदम बढ़ा मेरी तरफ, और मैं पदम गुना कदम तेरी तरफ बढ़ूंगा। परमात्मा चाहते ही यही है कि तू बस मन से मुझे याद कर। तो जितनी भी ये भौतिक चीज़ों से मुझे, मेरे साथ कनेक्शन बनाने की सोच रहा है, बट वो बन नहीं पा रहा है क्योंकि तू वो भौतिक चीज़ों में ही बिजी हो जा रहा है कि हाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये प्रोसेस मेरे को समझ में नहीं आता, ये मत कर। जैसे माँ बाप हैं, माँ बाप सामने बैठे हैं, और तुम एक क्या कर रहे हो, एक यज्ञ कर रहे हो उनसे बात करने के लिए, कि हाँ मुझे आपसे मन से बात करने के लिए यज्ञ करना है, आहुति देनी है, एकदम साफ़ सफाई करनी है, साफ कपड़े पहनना है, फिर मैं बात करूँगा अपने मम्मी पापा से। पर मम्मी पापा बोल रहे हैं कि ये करने की ज़रूरत क्या है जब हम खुद तेरे सामने हैं। परमात्मा भी कह रहा है कि मैं खुद तुम्हारे मन में हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हारे आसपास ही हूँ, बस मुझे मन से याद करो मेरे बच्चे। मेरा नंबर सही से डायल करो, वो मन से लगता है, बस ये करो, और मैं हमेशा तुम्हारे लिए ही तैयार हूँ। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब वो चलना सीखता है तो मम्मी क्या करती है या पापा क्या करते हैं, बच्चे को खड़ा करते हैं और बोलते हैं आजा 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 आजा। तो ऐसे 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 करके जाता है, तो बच्चा, उसे हिम्मत मिलती है कि आगे मुझे संभालने वाला है, मेरा मम्मी या मेरे मम्मी पापा मेरे सामने हैं, वो मुझे संभाल लेंगे। तो परमात्मा यही तो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें संभाल लूँगा, तुम्हारी सारी मुसीबतें मुझे सौंप दो, तुम सौंप के हल्के हो जाओ ना, हल्के हो जाओ, और फिर जो भी तुमने मुझे बताया उसकी जिम्मेदारी मेरी, फिर बिल्कुल हल्के हो जाओ। इतनी भी छोटी सी चीज़ है मुझे बताओ। जैसे बचपन में क्या होता था, जब बच्चों को लड़ाई होती थी या कुछ भी ऐसी शिकायतें, तो बच्चा सीधे भाग भाग के घर आता था, या तो मम्मी को बताता था या तो पापा को बताता था कि मुझे उसने ऐसा बोला या उसने मेरे साथ ऐसे किया। तो उसी तरीके का बच्चा बनना है। कोई भी दुख तकलीफ़ है तो सीधे परमात्मा को बताओ कि बाबा मुझे आज ये आभास हुआ, मुझे ये फ़ील हो रहा है, आज मुझे ये फ़ील हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है, बस मैंने आपको बता दिया। आप मुझे ये टचिंग करना या मुझे वो आंसर कर देना, चाहे किसी भी थ्रू, चाहे मेरे मन में ही वो उसका उत्तर आ जाए, या फिर किसी परिस्थिति के थ्रू, या किसी पर्सन के थ्रू, या किसी किताब के थ्रू, या किसी मैसेज के थ्रू, आप मुझे वो टचिंग दे देना।
और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, उसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा। स्टार्टिंग में हो सकता है कुछ टाइम लगे, लेकिन जब तुम्हारा फ्रिक्वेंटली परमात्मा को याद करने का इस तरीके का कनेक्शन बन जाता है तो बहुत जल्दी तुम्हें आंसर मिलने लगते हैं। और जब ये आंसर मिलने लगते हैं ना, तो तुम्हें दिल से अनुभव होता है, फील होता है कि हाँ यार, तो तुम्हें ये बाहर की दुनिया ना ऐसा लगता है कि ठीक है, ये भी हैं, कोई इशू नहीं है, इनसे मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, इनसे मैं रिश्ता बनाए रखूँगा। लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो परमात्मा की होगी कि मैं बस थोड़ा रुक जाओ यार। जैसे लोग हैं ना बाहर के, कुछ दुख तकलीफ़ है तो आप बोलते हैं कि रुको 2 मिनट रुक जाओ, मैं कुछ करता हूँ। तो आप बैठते हो और उस परमात्मा को सब कुछ बता देते हो, बाबा ये मुसीबत है, ये है, कैसा करना है, क्या करना मुझे नहीं पता है, मुझे बस समझा दो, मुझे टचिंग दे दो, जो करवाना है मुझसे करवाओ, मुझे संभालो बाबा। बस बोल दिया, हल्के हो गए, बस फिर अपना काम करो। या कुछ काम स्टार्ट कर रहे हो तो बाबा को बोलो कि बाबा मुझे इसका परिणाम बिल्कुल भी नहीं पता है, बस स्टार्टिंग का 2-4 स्टेप्स मुझे पता है कैसा करना है, बाकी बीच का प्रोसेस कैसा रहेगा, अंत कैसा रहेगा मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, और ये आगे सक्सेसफुल होगा भी या नहीं मुझे बिल्कुल नहीं पता। बाबा मुझे गाइडेंस दो और मुझे शक्ति दो कि इस कार्य में मुझे सफलता मिले, इस कार्य में मैं अपनी क्षमता को पूरी तरीके से यूज़ करूँ। इस तरीके से परमात्मा के साथ बातें करते रहोगे ना, तो तुम जब कभी भी परमात्मा को याद करोगे ना तो एकदम से तुम्हारा कनेक्शन बनेगा उस परमात्मा से। और जब ये कनेक्शन बनेगा तो तुम चलते फिरते, ऑफिस में या सोते हुए, खाना बनाते समय, कपड़े धोते समय, साफ़ सफाई करते समय उस परमात्मा से कनेक्ट हो पाओगे ईज़िली। तब तुम्हें परमात्मा की पहचान होगी कि परमात्मा दिखता कैसे है, क्या उसे सच में गुस्सा आता भी है या नहीं, क्या वो सज़ा देता भी है या नहीं, ये सब चीज़ें तुम्हें पता चलेंगी। और परमात्मा के गुण तुम्हें पता चलेंगे, परमात्मा दिखता कैसे है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, क्या वो कृष्ण, राम, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, क्या वो परमात्मा है या देवता है, भगवान और देवता क्या हैं, ये सब कुछ पता लगेगा। और खुद की ज़िंदगी का आपको एक सरल सा रास्ता दिखेगा, जिस रास्ते पर आप चलोगे तो दुनिया की किसी भी मुसीबत में आप हैं, परमात्मा तुम्हारे साथ है। तो परमात्मा ऐसा गाइडेंस है कि वो हर चीज़ तुम्हारे पास जो आएगी तुम्हें इतना शक्ति देगा कि वो मुसीबत तुम्हें एक फूल सी लगेगी। जैसे कोरोना था ना, तो कोरोना जिनका बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर था तो उनको कोरोना ने जल्दी पकड़ा, उनको कोरोना जल्दी हुआ। जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत था तो उनको नहीं हुआ। तो परमात्मा भी इसी तरीके से है, तुम्हारा इम्यून सिस्टम, आत्मा का जो इम्यून सिस्टम है, आत्मा की जो शक्ति है इतनी बढ़ा देता है कि कोई बुरा कर्म आ भी रहा हो या बुरे कर्मों का फल आ भी रहा हो, वो आएगा ज़रूर, उसको हटा नहीं सकते हैं परमात्मा। वो तो सृष्टि का नियम का अटल सत्य है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो जो भी कर्मों का फल आ रहा हो तुम्हारे पास, तो तुम्हें इतनी शक्तियों से भर देंगे कि वो तुम्हारे पास आएगा भी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो कब आया और कब गया। तो परमात्मा इतना सर्वशक्तिवान है और वो तुम्हें यही बनाना चाह रहा है कि मेरे बच्चे, अब ये सृष्टि का अंत होने वाला है। क्यों ऐसा बाबा बोल रहे हैं कि सृष्टि का अंत होने वाला है? क्योंकि आप देख रहे हो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ओजोन लेयर का क्षरण हो रहा है, इतने जंगल कट रहे हैं। अभी अरावली जो मध्य प्रदेश में है, अरावली की पहाड़ियाँ हैं, कुछ राजस्थान में फैली हैं, कुछ मध्य प्रदेश में फैली हैं। तो अरावली की पहाड़ियाँ के लिए उसमें मतलब दोहन करना, खनन करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये मानव की तो ऐसी मतलब विनाशकाली विपरीत बुद्धि हो गई है। वो कटेंगी, वहाँ पे खनन स्टार्ट होगा तो जो मरुस्थल है उसका विस्तार हो जाएगा। राजस्थान का जो मरुस्थल है वो विस्तार हो जाएगा, उत्तर भारत में पूरा मरुस्थल ही मरुस्थल होगा। फिर नदियाँ सूख जाएंगी, जंगल कट जाएंगे।
और जो मानसून है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, उसकी डायरेक्शन भी बहुत मैटर करती है अरावली की पहाड़ियों की वजह से। अगर वो नहीं रही तो फिर मानसून सीधा चला जाएगा, उत्तर भारत में फिर वर्षा नहीं होगी। कह रहे हैं कि जो अरावली की जो पहाड़ियाँ, अगर वो उनकी ऊंचाई 100 मीटर तक है, जिन पहाड़ियों की ऊंचाई, वही अरावली की पहाड़ी मानी जाएंगी। और उससे कम की हैं तो वहाँ खनन या सिविल यूज़ के लिए उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। तो ये विनाशकाली विपरीत बुद्धि ही है, तो ये समय ही है ऐसा। तो इस समय में परमात्मा कह रहे हैं कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें सद्बुद्धि दूंगा, मैं तुमको तुम्हारी एक्चुअल पहचान बताऊंगा। और जब तुम खुद को जानोगे, मुझे जानोगे, तो फिर इस बाहर की दुनिया में, जो कि एक दूसरे के साथ मतलब से ही रह रही है, यहाँ से तुम्हारा लगाव ख़त्म हो जाएगा। भले करना तुम्हें सबके लिए करना पड़ेगा, क्योंकि तुम दिल से करोगे, फिर तुम किसी के साथ मतलब से नहीं रहोगे। भले कोई तुम्हारे साथ मतलब से है, लेकिन तुम दिल से रहोगे उसके साथ। और वो धोखा भी दे रहा है तो तुम्हें 1% भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि उसने धोखा दिया, क्योंकि बाबा तुम्हें सारा ज्ञान देंगे कि ये दुनिया किस तरीके से बदलने वाली है, लोग किस किस तरीके से बदलने वाले हैं, और लोग किस तरीके से तुम्हें धोखा देंगे, और ये सृष्टि का नाश किस तरीके से होगा, और अभी क्या क्या होगा, ये सब कुछ तुम्हें बाबा बताएंगे। उतना किसी साइंटिस्ट को भी अभी पता नहीं होगा कि आगे क्या क्या होने वाला है। ये परमात्मा तुम्हें बता रहे हैं। और नाश का परमात्मा ने बता दिया कि किस तरीके से नाश होगा, और वो पहले ही तुम्हें बता दे रहे हैं, सब कुछ तुम्हें पहले ही तैयार कर रहे हैं। जो ये थराली, उत्तरकाशी में बादल फटा, और भी जितनी घटनाएं हो रही हैं, या भी कम हैं, और इससे ज़्यादा होने वाली हैं। अरे एक ही स्वरूप है, अभी और स्वरूप भी देखने के लिए आप रुको, और भी स्वरूप देखने को तुम्हें मिलेंगे। बादल ही फट रहे हैं अभी, अभी बहुत कुछ होगा। परमात्मा ही बता रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया जो है, ये पुरानी दुनिया है, ये ख़त्म होने का समय आ चुका है। अब प्रकृति ही अपने आप को हल्का कर रही है, क्योंकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो वो अपना स्वरूप में फिर से आएगी, और उसे इस मानव की जो बनाए हुई संरचनाएं हैं, इनको नष्ट करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। वो सब कुछ खत्म कर देगी। और उसमें परमात्मा कोई विनाश नहीं कर रहा है, वो प्रकृति का नियम है। अगर उसमें कुछ भी उथल पुथल हुई तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए उसे बखूबी आता है कि वो किस तरीके से स्टेबल रहेगी। तो बाबा ये सारा ज्ञान देते हैं, और ये जब सारी समझ आती है तो फिर तुम्हें बाहर किसी से कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस तुम देने वाले बन जाते हो। तुम समझते हो कि मैं अगर परमात्मा से जुड़ा हूँ तो और भी मेरे भाई बहन जुड़ सकते हैं।